व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये वह नाम है जिसकी आज हर ओर चर्चा हो रही है, जिसने अपने हौसले से रूस जैसे ताकतवर देश को भी टक्कर दे रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति की, जो अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज की शक्तियों की मदद के बिना भी रूस की सेना का डटकर सामना कर रहे हैं। अगर आपने 2017 में यूक्रेन में किसी से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का नाम पूछा होता तो सभी एक सुर में कहते, ये तो हमारे यहाँ का सबसे फेमस टेलीविजन कॉमेडियन है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ कपिल शर्मा हैं। पर आज 5 साल बाद कहानी कुछ अलग है। सबको हंसाने वाले कॉमेडियन की छवि रखने वाला ये शख्स इतना मजबूत हो चुका है कि आखिरी सांस तक देश पर मरमिटने को तैयार है। हाल ही में ज़ेलेंस्की से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई कि अमेरिका ने उन्हें यूक्रेन से बाहर निकलने में मदद की पेशकश की। तो जानते हैं इस पर ज़ेलेंस्की का क्या जवाब था। उन्होंने कहा, मुझे लड़ने के लिए हथियार चाहिए, भागने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं। ऐसे में हमारे सामने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी का उदाहरण सामने है, जो अपने देश को संकट में छोड़कर देश से भाग गए थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर ज़ेलेंस्की हैं, जो रूसी सेना की बम वर्षा के समय अपने नागरिकों के साथ खड़े हैं। आइए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इससे पहले के सफर पर भी नजर डाल लेते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जन्म जनवरी 1978 में दक्षिण यूक्रेन के शहर क्रेवी रह में हुआ था, जो तब सोवियत यूनियन का एक औद्योगिक शहर था। ज़ेलेंस्की के माँ बाप यहूदी थे। उन्होंने डिग्री तो लॉ की ली है, लेकिन उन्हें शुरुआत से ही कॉमेडी एक्ट में रुचि थी। यूक्रेन के भ्रष्टाचार पर व्यंग करते सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम के टीवी शो से वे पॉपुलर हुए। ये शो 2015 से 2019 तक प्रसारित हुआ और यूक्रेन में काफी हिट रहा। 2019 में ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। जब उन्होंने उस समय के मौजूदा राष्ट्रपति पोरोशेंको को 73.2% वोट पाते हुए हराया तो इसे बड़ा उलटफेर माना गया। शुरू से ही वे रूस से बिना डरे हुए काम करते रहे। उन्होंने यूरोपियन यूनियन और नाटो सैन्य गठबंधन में यूक्रेन की सदस्यता के लिए जोर दिया। पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों के यूक्रेनी नागरिकों को रूसी पासपोर्ट जारी करने की पहल की। पूर्वी यूक्रेन में जब हाइब्रिड युद्ध छिड़ा तब भी ज़ेलेंस्की ने रूस से संघर्ष खत्म करने की जोरदार मांग की। इसी का नतीजा रहा कि वे हमेशा रूस की आंखों की किरकिरी बने रहे। उसका नतीजा रूस ने इस हमले के रूप में दिया है। खैर, अपने हौसले के बल पर ज़ेलेंस्की की आज हर ओर चर्चा हो रही है।